हेलो एवरीवन, दिस इज़ लकी और आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बाजरे की फसल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने रबी की क्रॉप्स के बारे में जाना था, तो अब हम देखेंगे खरीफ की क्रॉप्स। स्पेशली आपको पता है ये महीना चल रहा है अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में यहाँ पे आप आसपास देखोगे ये पूरा की पूरा जो खेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पूरे की पूरे खेत में बाजरे की फसल उगाई जा रही है। ये बाजरा ही बाजरा है, ठीक है। बाजरे के अलावा यहाँ पे कुछ और भी आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन से प्लांट हैं। पहले तो ढंग से देख लीजिए बाजरे का प्लांट होता कैसा है, बिल्कुल यहाँ से दिखाइए इसको। ये जो है बाजरे का प्लांट है, बिल्कुल आराम से देखिए। ये जो प्लांट है ना बाजरे की जो फसल है, इसके दो फ़ायदे हैं। बिल्कुल जीरो से देखिए, नीचे से बिल्कुल ऊपर तक और दूर तक ये बाजरे का प्लांट है। अब इसको चलो मैं पहले थोड़ा यूज बता देता हूँ। बाजरे की फसल का जो यूज है, पहली बात तो इसको अंग्रेजी मिलेट बोलते हैं। और आपको पता है बाजरे की चपाती भी बनती हैं। स्पेशली जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर चपाती बनाते हैं बाजरे की। और ऐसा नहीं है पश्चिमी राजस्थान में भी खाते हैं, हर जगह पे खाते हैं, पर ज़्यादातर आपने सुना होगा राजस्थान में बाजरे की चपाती बहुत खाते हैं। मगर बाजरे का इसके अलावा एक और यूज है बाजरे का। आप देखोगे ये जो प्लांट है, इसको हम फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो फसल यहाँ पे दिखाई जा रही है, गाय भैंस जो गांव में लोग पालते हैं, गाय भैंस के लिए ये चारे के रूप में काम आती है। अभी इसको ग्रीन चारा भी खिलाते हैं, काट के ले जाएँ तो डायरेक्ट भी गाय भैंसों को खिला सकते हैं। और जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसमें बाजरा आएगा। बाजरे की इतनी लंबी, इससे ज़्यादा बड़ी एक बाल आती है, उसमें से फिर बाजरा लगता है उसमें, उसको अलग काट लेते हैं और ये वाला जो है अलग रह जाता है। इसको ऐसा भी खिलाते हैं गीले फॉर्म में, जैसा ग्रीन फॉर्म में, और इसको कट कर देते हैं। जब फसल कंप्लीट हो जाती है तो सूखी फॉर्म में भी इसको चारे के रूप में यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, बाजरे की जो क्रॉप है ये रबी की खरीफ की क्रॉप है। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 3 क्रॉपिंग सीजन पढ़ते हैं, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप और जायद की क्रॉप। तो इस सीज़न में जो रेनी सीज़न में फसलें उगाई जाती हैं, रेनी सीज़न में जो जितनी भी फसल उगाई जाती हैं वो होती हैं खरीफ की क्रॉप। इनको जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर के महीने में, है ना, अगस्त एंड में या फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में इनको बिल्कुल काट दिया जाता है। एक महीने आप देखोगे, एक महीने बाद इसी बाजरे में मैं आपको दिखाऊंगा बाल आ जाएगी। अभी तो हम ऐसा देखते हैं बिल्कुल मीडियम फॉर्म में, और जब इसमें बाल आ जाएगी, जब इसमें बाजरा लग जाएगा, जो जिसको हम खाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा, हो जाएगा जब कम्प्लीट, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना। जून जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो सोइंग सीजन है इसका जून जुलाई, और हार्वेस्टिंग सीजन है सितंबर अक्टूबर। किस मानसून में बोया जाता है आपको पता है, इस समय मानसून का सीज़न है और साउथ वेस्ट मानसून। तो ये जो फसल है पूरी बाजरे की, इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर आप देख सकते हो बादल हो रहे हैं, बहुत घनघोर बादल हो रहे हैं। तो ये बरसात पर डिपेंड है, इसको हम रेन फेड क्रॉप बोलते हैं। पूरी तरह से बरसात पर डिपेंड है, कोई भी पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। इस खेत में आप देखोगे, इसके अलावा बाजरे के अलावा ये प्लांट भी आप ऐसे देख सकते हो। इसको हम ढैंचा बोलते हैं। आप देखोगे नीचे से एक लकड़ी है, ये लकड़ी बड़ी काम आती है, फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है गांव में, एज वेल एज और भी कई सारे यूज होते हैं इस लकड़ी के। इसमें ढैंचा लगता है, जब ढैंचे की फली आएगी तब मैं दिखाऊंगा। तो ये प्लांट जो है ये ढैंचे का प्लांट है। आप देख सकते हो ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट किसके हैं, ढैंचे के। ये वाली जो फसल है ये बाजरे की है। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्लांट होता है ज्वार जो होती है, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, लोकल भाषा में इसको चरी बोलते हैं। तो ऐसा ही एक ज्वार का प्लांट और होता है, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा, इसी के साथ में बोया जाता है। तो ये वाला जो फील्ड है, मैं जहाँ पे आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ, इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ बाजरा, और यहाँ पे कहीं कहीं पे हमने ढैंचा बो रखा है। बाकी इसके अलावा आ जाओ और मैं टूर कराता हूँ। आसपास और भी खेत हैं, इन खेतों में भी आपको यही फसल देखने को मिलेंगी। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा। इस क्रॉप में, बाजरे की क्रॉप के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, गांव में जनरली क्या करते हैं, जो कॉर्नर वाला एरिया होता है बाउंड्री का, इस कॉर्नर वाले एरिया पे आपको ये ढैंचा की फसल देखने को मिली। और इधर देखो ऐसे ही बोलते हैं, इकट्ठा ज़्यादा नहीं बोलते। ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इसको ढंग से दिखाइए। ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है जिसमें फूल आ गए, ये है तिल। तिल आपने सुना होगा, तिल बहुत ज़्यादा यूज होती है, गजक में यूज होती है। तो ये वाली जो है कोने कोने में हमने बो रखी है, ये भी किसकी है, तिल का प्लांट है। तो मतलब इस समय पर ऐसा डेडिकेटेडली तिल को तो नहीं बोया जाता, मगर ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं पर डाल देते हैं, और घर के यूज के लिए तो बहुत सारी तिल इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ आप देखोगे पीछे की तरफ जितना भी खेत दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में, इन सभी खेतों में मोस्टली 2 ही फसल उगा रखी हैं। एक तो आपका ये है आपका बाजरा, ये देखो ये भी पूरा बाजरा ही बाजरा है, इधर भी बाजरा ही बाजरा। उधर जो बड़े बड़े प्लांट दिखाई दे रहे हैं ये ढैंचा के प्लांट हैं, ठीक है। तो मैं अभी विलेज में हूँ, और विलेज में आपको ये जनरली ज़्यादातर
पूरे विलेज की मैं स्थिति बता रहा हूँ। ज़्यादातर ये इसी फसल पे ज़्यादा जोर है। एक तो है आपका बाजरा और दूसरी आपकी ज्वार। तो खरीफ का जो मौसम आता है, खरीफ की जो फसलें होती हैं, 2 ही फसलें गाँव में ज़्यादा उगाई जाती हैं, एक तो ज्वार और दूसरा बाजरा। ठीक है, ये जब बड़ी हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी, अभी तो इनका पूरा फुल कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगी तो इसमें आप देखना बहुत सारी फली आएंगी, बहुत सारी फली आ जाती हैं ढैंचा में, और इसमें इतनी बड़ी एक बाल आएगी जिसको बाल बोलते हैं, बाजरे की बाल बोलते हैं, वो आएगी। और ज्वार भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे शिवराम भाई को। शिवराम भाई पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू शिवराम फॉर मेकिंग सच ए ग्रैंड वीडियो। थैंक यू।